दोस्तों एक मर्डर हुआ। उस केस में 3 लोगों को जेल भेजा गया। उसमें से जो 2 लोग थे उनका एफआईआर में नाम नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 2 लोगों का एफआईआर में नाम नहीं है और इन लोगों का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो हमारे सेक्शन 7 बीएसए में और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर जो 9 है उसमें इसका प्रोविज़न दिया गया है और पुलिस ने इसे नहीं किया। और जो इसकी जो लास्ट सीन जो थ्योरी है वो भी वीक दिख रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कन्विक्शन कैसे ठीक हो सकती है। तो इस पर आज हम समझेंगे नाजीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2025 का मामला। ये एक पावरफुल जजमेंट है जो क्रिमिनल लॉ का फाउंडेशन क्लियर करता है। और इस केस में जब ये जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो इसमें जो सरकमस्टांशियल जो एविडेंस थे उस पर ये बेस था। और जो परिवादी था उसने क्या किया कि एफआईआर में सिर्फ एक एक्यूज्ड का नाम लिखा और बाकी 2 के नाम बाद में ऐड हुए। तो पुलिस ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन भी नहीं किया। और जो प्रोसिक्यूशन है और जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेट है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक सब्सटेंशियल जो एविडेंस है वो नहीं होता है। पर अगर विटनेस पहली बार किसी स्ट्रेंजर को आइडेंटिफाई करता है तो टीआईपी जरूरी हो जाती है। यहाँ टीआईपी जो है वो हुई नहीं, इसलिए कोर्ट ने कहा कि डॉग आइडेंटिफिकेशन अलोन इज डाउटफुल। और जो क्रिमिनल लॉ का जो गोल्डन रूल है वो कहता है कि डाउट ऑलवेज बिलोंग टू द एक्यूज्ड। और जो लास्ट सीन जो थ्योरी है उसकी बात करते हैं तो प्रोसिक्यूशन का सबसे बड़ा पॉइंट था लास्ट सीन, लेकिन कोर्ट ने बोला लास्ट सीन एक कमज़ोर एविडेंस है। ये तब यूज़ होगा जब डेड बॉडी मिलने का टाइम और जो लास्ट सीन का जो टाइम है वो बहुत क्लोज हो। इस केस में बहुत बड़ा गैप था, इसलिए कोर्ट ने लास्ट सीन को रिजेक्ट कर दिया। और जब उसने कहा कि एक्यूज ने कहा कि मैं माइनर हूँ, तो इसके जो एक्यूज के स्कूल सर्टिफिकेट और मेडिकल जो रिपोर्ट है वो दिखाई गई कि वो माइनर है। तो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम जो जो देखा तो उसे उन्होंने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जो जुवेनाइल जस्टिस जेजे एक्ट जो बना हुआ